बहू को कपड़ा दिलवाएंगे पसंद का। मैंने जाकर देखा मेरे होने वाले पति हमारे जैन साहब तो कहीं थे ही नहीं, जेठ जी बैठे हुए थे। तो मैंने थोड़ा शर्माते हुए लजाते हुए उनसे कहा, ये नहीं आए? अरे वो बच्चा है, उसे कुछ नहीं पता। अच्छा। अगले दिन जेवर दिलवाने ले गए, ले जाकर बैठा दिया सुनार की दुकान पे, पसंद कर ले भाई क्या चाहिए। मैंने फिर देखा मेरे होने वाले पति कहीं नहीं थे। मैंने फिर थोड़ा शर्माते हुए पूछा, ये नहीं आए? अरे वो बच्चा है, उसे कुछ नहीं आता। भाई साहब असली टेंशन तो मुझे उसके बाद की हुई। प्रेम मोहब्बत करने वाली बड़ी शानदार कवित्री है। मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं इनके लिए, बुलाता हूं कि मोहब्बत से भरी मीठी चुभन महसूस करता हूं, मोहब्बत से भरी मीठी चुभन महसूस करता हूं, अकेले में मगर अब भी घुटन महसूस करता हूं। तूने होली पे जो डाला था रंग वो धुल गया, लेकिन अभी तक तेरे हाथों की छुअन महसूस करता हूं। बहुत स्वागत है दीपाली जी, बहुत अच्छा संचालन कर रहे हैं मनोज बहुत जी, स्वागत। बहुत आनंद आ रहा है। इन्होंने कहा प्यार मोहब्बत की कवित्री हैं ये, अच्छा लगा था, धन्यवाद। मैंने इसलिए कह दिया था, ये पवन मेरे से कान में कह रहा था, इनके बारे में हिसाब से बोल रहा है, ये मायावती की बहन है। नहीं, मैं ये सोच रही थी कि ये 2 बनिया कवियों का हिसाब लग रहे हैं, इन्होंने बनिया कवित्री का तो हिसाब लगाया ही नहीं। तो यहाँ पे बनिया बनिया बहुत हो रही थी। पहले मैं आपको बताऊं कि बनिया कौन होते हैं। सुनो जी भाई, मेजॉरिटी तो हमारी है। तो कि देश को कारोबार दिलाते हैं बनिए, हाय हाय, बिन सत्ता सरकार चलाते हैं बनिए, हाय हाय, और हम ना हो तो अर्थव्यवस्था हिल जाए। हाय हाय, अजी हम ना हो तो अर्थव्यवस्था हिल जाए, नोटों के अंबार लगाते हैं बनिए। तो ये होते हैं कि बनिए। चलिए अब आगे की बात करते हैं। बनानी को ये पक्के ठेठ वाले हैं। अच्छा चलिए, बनियों की बात हो रही थी तो एक किस्सा और याद आ गया मुझे यहाँ पर कि एक बार क्या हुआ कि कुछ देशों के लोग एक साथ बैठे हुए थे। तो सबसे पहले बैठा हुआ था अमेरिका वाला, कहता है हम लोगों की एक बीवी होती है, एक गर्लफ्रेंड होती है, प्यार हम अपनी बीवी से ज्यादा करते हैं। उसके बाद बैठा हुआ था लंदन वाला, वो कहता है हमारी एक बीवी होती है, 2 प्रेमिकाएं होती हैं, प्यार हम अपनी बीवी से ज्यादा करते हैं। उसके बाद बैठा हुआ था एक अफगानिस्तान वाला, अरब देश का, कहता है हमारी 4 बीवियां होती हैं, 4 प्रेमिकाएं होती हैं, लेकिन प्यार हम अपने ऊंट से सबसे ज्यादा करते हैं। उसके बाद बैठे हुए थे हमारे भारत देश के लोग, कहते हैं हमारी एक बीवी होती है, किसी किसी की एक प्रेमिका भी होती है, लेकिन प्यार हम अपनी माँ से सबसे ज्यादा करते हैं। क्या बात, बहुत बढ़िया दीपाली। अब इन भारतीयों में भी आते हैं हम बनियों के घर वाले। ये बैठे हुए थे, कहते हैं हमारी एक माँ होती है, एक बीवी होती है, प्रेमिका इन लोगों की होती ही नहीं है। ऐसा नहीं है कि इनके अरमान नहीं होते, इनसे कभी पटाई नहीं जाती। पर जिस आदमी पे बीवी छेड़ने का टाइम नहीं है वो बाहर वाली छेड़ रहा है। बहुत बढ़िया दीपाली जी, वाह। तो बेसिकली इनकी एक माँ होती है, एक बीवी होती है, लेकिन प्यार इन्हें सबसे ज्यादा अपने गले से होता है। क्या पकड़ा है, वाह। चलिए, प्यार मोहब्बत की बात हो रही थी, वैलेंटाइन डे भी गया है कुछ दिन पहले, तो मैं आपको बताती हूँ वैलेंटाइन डे का किस्सा। हुआ क्या, कॉलेज में वैलेंटाइन डे का दिन सब लड़कियां बड़ी मेकअप शेकअप करके परियां बन के आई हुई थी। अच्छा, हमारे पापा ने बिल्कुल टाइट किया हुआ था, कहते शादी से पहले बिल्कुल मेकअप नहीं करना है। मैंने कहा पापा को कौन बताए बगैर मेकअप के ब्याह नहीं होगा।
खैर मैं बड़ी उदास सी मायूस सी बैठी हुई थी कॉलेज में। मैंने कहा मुझे कौन कुछ क्या कह रहा है भैया, हम दो चोटी बनाने वाले लोग। इतनी देर में रोला सा आ गया सारी क्लास में, ओ दीपाली दीपाली तुझे एक लड़का बाहर बुला रहा है, तुझे एक लड़का बाहर बुला रहा है, बाहर बुला रहा है। तो मैं बाहर गई, बाहर जाकर देखा तो सारे कॉलेज का सबसे वाहियात गंदा लड़का बाहर खड़ा हुआ था। मैं ले और बेइज्जती होगी, आया भी तो ये। खैर मैं गई, उसने मेरा हाथ पकड़ा, दीपाली वैलेंटाइन डे मुबारक हो। मैंने कहा हाँ तुझे भी। दीपाली मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। मैंने कहा हाँ बोल। दीपाली मैं तुमसे। मैंने कहा हाँ। क्या तुम मुझसे? मैंने कहा हाँ। दीपाली क्या हम? मैंने कहा हाँ बोल। दीपाली मैंने हमेशा तुम्हें अपनी बहन की तरह माना है, अपनी क्लास की कविता से मेरी सेटिंग करवा दो। मैं और भी क्या बात। उस दिन मैंने प्रण लिया था कि एक दिन ऐसा कुछ कर जाना है जीवन में कि ये जितने लड़के यहाँ बैठे हैं सब पछताएं कि किस लड़की को खो दिया। मैंने तय कर लिया, ठान लिया। घर आई और पापा से कहा, पापा मैं पढ़ लिख कर डॉक्टर बनूंगी। पापा ने कहा ठीक है बेटा आज ही ले। उन्होंने किताबें मंगवा दी। जैसे ही पहली किताब देखी मैंने इरादा बदल दिया। फिर मैंने मन में सोचा पढ़ाई लिखाई वैसे ही आज के जमाने में कौन देखता है। मैंने कहा मैं जिम ज्वाइन करूंगी, बिल्कुल एकदम पतली दुबली छरहरी कैटरीना कैफ बन के निकलूंगी। जिम गई, ट्रेडमिल पर चढ़ी, 5 मिनट दौड़ी। यकीन जानिए बिल्कुल कुत्ते जैसी हालत हो गई थी। 5 मिनट दौड़ने के बाद मुझे एहसास हुआ छोड़ दीपाली, पतले होके भी क्या करना है, शक्ल तो ऐसी रहेगी। तो बेसिकली इस प्यार व्यार में कुछ नहीं रखा, कुछ नहीं होता। मैंने तो जैन साहब से कहा, जैन साहब मेरे वाले जैन साहब, मैंने उनसे कहा, मैंने कहा देखो वैलेंटाइन डे आ रहा है, हम भी मना लें। उस उम्र में तो मनाया नहीं, अभी मना लें। तो उन्होंने 4 बातें कह सुनाई। आप सुनिएगा क्या कह सुनाया। जैन साहब बोले सुन मेरी प्राण प्यारी, तो गुलाब की क्यारी क्यों गुलाब लेके आऊंगा। चॉकलेट जैसी मीठी मीठी तू है जान मेरी, बोल भला तुझे चॉकलेट क्यों खिलाऊंगा। तुझे समझा दिया है, तुझे भरमा दिया है, 2 बच्चे भी हैं उन्हें कैसे समझाऊंगा। बस रख दो। सोच रहा हूँ कि टेडी वेडी क्या खरीद लाना, रिबन पिना के बेबी तुझे ले जाऊंगा। मैं आपको सही बताऊं, हम जो सेहतमंद लोग होते हैं ना जी, हमारी तो कहानी अलग है। ये देखो ये मेरे जैसा बैठा है सामने, मुझे देख के बिल्कुल ऐसे ही मेरी कहानी बता रही है। बिल्कुल मैं सच बताऊं, हम लोगों से तो मिठाइयां भी बातें करती हैं। बहन जी सही जाते लोग तुम। कल मैंने फ्रिज खोल के गुलाब जामुन निकाला, बिल्कुल तुम्हारे जैसा दिख रहा था। गुलाब जामुन निकाला, अभी मैं गुलाब जामुन को दिख रहा हूं। मनोज जी मेरे हाथ में कहाँ गए, निकल लिए? अभी मनोज ये कहते हैं कि वो सेहत नहीं होती, वो बीमारी होती है। मतलब आप भी उसी कैटेगरी के बैठे हुए हो। ये देखो कमीज के बीच में से शिव जी का तीसरा नेत्र झांक रहा है इनकी। वो देखो एक भाई झांक के भी देख रहा है कि दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। अच्छा मैं आपको यहाँ पीछे ढूंढ रही हूँ, आप आगे पहुंच गए वहां। तो मैं आपको सही बताऊं कि हम जो सेहतमंद लोग होते हैं हमसे तो मिठाइयां भी बातें करती हैं। अभी कल मैंने फ्रिज खोल के गुलाब जामुन निकाला, अभी आप देखना मेरे हाथ में गुलाब जामुन है। मैं गुलाब जामुन को देख रही हूँ, गुलाब जामुन मुझे देख रहा है। मेरे मन में ख्याल आया कितना प्यारा है, सांवले रंग का, गोल मटोल, मोटा ताजा। और मजे की बात देखिए, ठीक उसी समय गुलाब जामुन मेरे बारे में यही सोच रहा है। ये हमारी कहानी होती है। अच्छा वैसे मैं आपको सच बताती हूँ, आजकल का समय जो है ना बड़ा अजीब सा चल रहा है। होली आने वाली है, अलग ही माहौल है होली का, सब होली के हुड़दंग में घूम रहे हैं। प्रतीक जी बैठे हैं, पिछले साल की होली की बात है, मेरे घर आए फुल टल्ली, तबीयत से चढ़ा रखी, आकर कहते हैं दीपाली पूरा दिन हो गया मोटरसाइकिल पे घूम रहा हूं, सारे मेरठ के गाजियाबाद के एक एक घर में हो आया, जिसके यहां जहां गया 2-2 पैग चढ़ाए, लेकिन अब तक चढ़ नहीं पा रही है, क्या करूं? कुछ करो कि बस मुझे चढ़ जाए। मैंने कहा बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल चढ़ जाएगी, पहले तुम कुत्ते से उतरो। अच्छा होली जो है ये दिलों को जोड़ती है, रिश्ते बनाती है।
और रिश्तों के मामले में ना हम औरतों की किस्मत बड़ी अजीब होती है, बड़ी अलग है हमारी किस्मत। अब आप ये देखिए, हम औरतें, हमारी शादी होती है, हमें कभी कोई रिश्ता जीवन में अच्छा नहीं मिला। हम सास बनती हैं तो बहू खराब होती है, बहू बनती हैं तो सास अच्छी नहीं मिलती, नंद बनती हैं तो भाभी खराब होती है, भाभी बनती हैं तो नंद अच्छी नहीं होती, जिठानी बनती है तो दौरानी खराब होती है, दौरानी बनती है तो जिठानी खराब होती है, और बचा बेचारा पति, वो तो आज तक किसी को अच्छा मिला ही नहीं जी। अब मैं आपको रिश्तों की बात बताऊं, मेरा रिश्ता पक्का हुआ, और जैसा कि हम बनियों में अधिकतर ट्रेंड होता है, लड़की को कपड़ा जेवर दिलवाने ले जाया जाता है। मेरे ससुराल वाले मुझे भी लेकर गए शादी से पहले। हाँ, तो बड़े लोगों की तो बड़ी बात ही होगी। ले गए जी कपड़ा दिलवाने, बहू को कपड़ा दिलवाएंगे पसंद का। मैंने जाकर देखा, मेरे होने वाले पति, हमारे जैन साहब तो कहीं थे ही नहीं, जेठ जी बैठे हुए थे। तो मैंने थोड़ा शर्माते हुए, लजाते हुए उनसे कहा, ये नहीं आए? अरे वो बच्चा है, उसे कुछ नहीं पता। अच्छा। अगले दिन जेवर दिलवाने ले गए, ले जाकर बैठा दिया सुनार की दुकान पे, पसंद कर ले भाई क्या चाहिए। मैंने फिर देखा मेरे होने वाले पति कहीं नहीं थे। मैंने फिर थोड़ा शर्माते हुए पूछा, ये नहीं आए? अरे वो बच्चा है, उसे कुछ नहीं आता। भाई साहब, असली टेंशन तो मुझे उसके बाद की हुई। टेंशन नोट, मुझे समझदार। चलिए, होली का माहौल है, होली की मस्ती चल रही है। एक होली की कविता पढ़ूंगी आपके बीच में। पहले क्या जमाना था कि आप सबको मालूम होगा, टोलियां बनाकर लड़के निकला करते थे होली पर, और उन सब में एक बात बड़ी कॉमन होती थी कि उन सबके मुंह पर सिल्वर पेंट जरूर लगा हुआ होता था। देखा है आप सबने? तो यहीं से कविता शुरू होती है। आप सबका साथ चाहूंगी। प्रीति, तुम्हारी विशेष तालियां चाहिए। मैंने तुम्हारी उस चीज पर भी ताली बजाई है जो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आई थी। स्वागत है। तो सुनिएगा एक होली की कविता कि मुंह पर सिल्वर पेंट लगाकर घूम रहे थे गली गली, मुंह पर सिल्वर पेंट लगाकर घूम रहे थे गली गली, चढ़ा के देसी ठर्रा देखो झूम रहे थे गली गली, और लिए गधैया रंग हाथ में और जेब में फुग्गे भर, कीचड़ गोबर ग्रीस से लथपथ दांत के नीचे गुटका धर, सोच रहे थे किसी हसीना को जी भर कर रंग डालें, किसी की ठंडाई में चोरी से चुपके से भंग डालें, और दिल में जितने भी अरमा है सारे पूरे कर लेंगे, मिल जाए कोई गांव की गोरी बाहों में हम भर लेंगे। और तभी अचानक जीन्स पहनकर आई छबीली शर्माती, सर से लेकर पांव तलक नीली पीली पर इतराती, और उसे देखकर सब लड़कों के मन में लड्डू फूट पड़े, कि उसे देखकर सब लड़कों के मन में लड्डू फूट पड़े, और लेकर अपना सारा असला एक अबला पर टूट पड़े, और नीला पीला लाल गुलाबी हर एक रंग था मल डाला, कि नीला पीला लाल गुलाबी हर एक रंग था मल डाला, और किसी ने पिचकारी से उस कन्या पर जल डाला, और जैसे ही मुंह धुला तो पाया, कि जैसे ही मुंह धुला तो पाया, तितली नहीं ये तीतर है, कि जैसे ही मुंह धुला तो पाया, तितली नहीं ये तीतर है, और समझ रहे थे जिसको नारी हाय हाय वो निकला नर है, और देख के जिसका भीगा यौवन हर सीने में दिल धड़का, पता चला कि वो है नुक्कड़ वाले छज्जू का लड़का। बहुत बढ़िया। और होली के दिन दीवाली सी अरमानों की आग जली, कसम खाई ना भंग चढ़ाकर घूमेंगे अब गली गली, अब ना कोई गांव की गोरी ढूंढेंगे हम गली गली। बहुत बढ़िया दीपाली जी आज। तो बहुत धन्यवाद, और आप सभी को एक बार पुनः होली की बहुत 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 सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।